नमस्कार। भव्यश्री न्यूज समय नूपुर। परिवर्तन जिंदगी का नाम है और हम जितना आधुनिक होते जा रहे हैं उतना ही आश्रित भी होते जा रहे हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन होना चाहिए। और इस सपने को पूरा करने में विज्ञान और हमारा मेडिकल साइंस हमारा साथ दे रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कहा जाए तो उनका ही योगदान है। आज हम बात कर रहे हैं आपको जोधपुर का। जोधपुर में एक दीपक नाम के लड़के थे जो बचपन से ही वो महिलाओं का कपड़ा पहन करके डांस किया करते थे स्टेज पे, शादी ब्याह या कोई समारोह में। और ये धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया, बड़े होते चले गए और वो जब भी कपड़े पहनते तो लड़कियों का ही कपड़े पहनते। आसपास के जो लोग होते तो वो भी टोका टोकी करते। उस भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, एक घरेलू भाषा में भी लोग उनको टोकते और कहते कि ये किधर इनका रास्ता बढ़ रहा है, नहीं यहीं पे रुकना चाहिए। लेकिन किसी को भी रोकना संभव नहीं है आज के दौर में। कोई वो परिवार का इंसान हो या फिर वो समाज का कोई व्यक्ति हो, वो आपको रोक नहीं सकता। और ये कदम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भी लॉकडाउन की जो अवस्था है उसके आसपास की बात हम करें तो लगभग 3 महीने को आप ले लीजिए। 3 महीने में दीपक दीपिका बन गई और अपना लिंग परिवर्तन करा लिया दिल्ली में। क्योंकि ये तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का कपड़ा पहन लेते हैं और वो जैसे अभी आप कपिल शर्मा शो की भी बात ले लीजिए तो वहाँ भी 2-3 जेंट्स है। इतना तक कि कपिल शर्मा को भी स्वयं मैंने देखा है या सभी लोग देखे हैं स्टेज पे महिलाओं का कपड़ा पहने हुए। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अपने रोल जो अदा करते हैं या किरदार अदा करते हैं तो वो एक कॉमेडियन हो या कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं का कपड़ा वो पहनते हैं। अभी कुछ फिल्मों में भी आप देख लीजिएगा तो शुरू से ही शशि कपूर जी हो या विश्वजीत जी की बात करें या बीच में ये तहलका तब मचा जब महानायक अमिताभ बच्चन मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और ये गाना में वो बहुत सारी नारियों का यानी स्त्रियों का रोल अदा किए थे। मोटी छोटी नाटी गोरी ये चीज़ पे एक गाना ही फिल्माया गया था। लगभग 6-7 महिलाओं का उन्होंने रोल अदा किया था उसमें। तब से ये चीज़ें आ गई कि नहीं, जब महानायक कपड़ा पहन सकते हैं तो हमें कपड़ा पहनने में किस शर्म की बात है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अभिनेता हुए हैं जो महिलाओं के रोल में आए हैं। अभी भी आप देख लिए कि बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं। खैर पिक्चर से थोड़ी दूर हम जाते हैं तो आज से 2 दशक हम पूर्व की बात कर लें तो वहाँ पे एक 2 दोस्त थी, यानी दोनों महिलाओं की हम बात करें तो उन दोनों में इतनी दोस्ती थी कि अंतोगत्वा एक महिला ने लिंग परिवर्तन कराया और दोनों ने विधिवत शादी भी की थी। ये बहुत सनसनीखेज था। आज से 2 दशक पहले यानी 20 साल पहले की अगर बात आप ले ले तो अभी हालिया में 3 महीने हो रहे हैं और ये दीपिका बन गई लिंग परिवर्तन करके। और अब इनका ख्वाहिश है कि हम बॉलीवुड में जाएं। तो क्या बॉलीवुड में आने के लिए लिंग परिवर्तन करना क्या ज़रूरी है? और उसके बाद जब वहाँ से वो दिल्ली से उनका आना हुआ, उसके बाद उन्होंने वैसा अपना मेकअप करवाया, वैसे कपड़े पहने, मॉडलाइज और मॉडलिंग बनने के बाद उन्होंने जो अपना स्पीच दिया या फिर जो इंटरव्यू दिया, ये सूचना के आधार पे हम आपको बता दें कि उनका ख्वाब कहा जाता है बॉलीवुड के। अब हम बॉलीवुड आए तो रास्ता ये नहीं है कि हम लिंग परिवर्तन करा के ही बॉलीवुड आए। इसे कहेंगे भगवान के सोच पे यानी भगवान की उत्पत्ति पे एक कलम लगा देना, जो आज हमारा विज्ञान या मेडिकल साइंस कहते हैं वो आज लगा चुका है। हाँ, ये अनुभव स्त्री का अनुभव आप कर नहीं सकते, वो एक स्त्री ही कर सकती है जो भगवान के यहाँ से बनकर आती है। स्त्री और पुरुष बनना ये ईश्वर के हाथों की चीज़ है। कहा जाता है एक यहाँ भी कि अपने हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे स्टेट की बात लीजिए कि जहाँ महिला अगर पैदा होती है यानी बेटियों का जन्म अगर होता है तो मातम मनाया जाता रहा है। आज भी ऐसे बहुत ज़्यादा, अभी हम इतने आधुनिक हो गए हैं लेकिन आज भी अगर बेटी जन्म लेती है तो आदमी का चेहरा उतर जाता है और वहाँ कोई समारोह नहीं होता है। जबकि बेटे को जन्म लेने पे बहुत सारा शौक लोग पूरा करते हैं और समारोह करते हैं और पार्टी वार्टी देते हैं, इस तरह की बात होती है। लेकिन क्या आज सोचने पे हम भी मजबूर हैं, हमारा देश सोचने पे महिला है, पूरी महिला समाज ये सोचने पर मजबूर है कि क्या लिंग परिवर्तन एक पुरुष बन के महिला बनना कितना ज़रूरी हुआ उनके लिए। तो चलिए हम बात करते हैं अभी भोजपुरी फिल्म एक्टर के विषय में। तो भोजपुरी फिल्म के एक्टर जो खेसारी लाल हैं उन्होंने भी लिंग परिवर्तन तो नहीं कराया, लेकिन बचपन से ही वो महिलाओं का ही कपड़ा पहन करके वो डांस किया करते हैं, जिसे वह कहते हैं लौंडा का डांस इसे कहा जाता है। अब आपको ये शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा लौंडा, लेकिन बहुत जगह का नाम है छोरा छोरी, लुटका लुटकी, इसी तरह वहाँ पे लौंडा लौंडिया भी लोग बोलते हैं। तो चलिए
ये बिहार की भाषा नहीं है लौंडा और लौंडी, लेकिन ये कहते हैं अगर कोई साड़ी पहनकर या लहंगा पहनकर अगर स्टेज पर एक पुरुष अगर डांस करता है तो उसे लौंडा का डांस कहा जाता है। यही डांस करते करते खेसारी लाल यादव जो हैं वो भोजपुरी के स्टार बन गए, या फिर सुपरस्टार आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि उनके ओहदों को हम छोटा क्यों करें, जो भी हैं। तो आज उनका देखा देखी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, हमें ये बनने में क्या दिक्कत है। और हमारे जो विज्ञान है यानी मेडिकल साइंस वाले हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, ये भी बखूबी आज आम हो चुका है लिंग परिवर्तन, और लिंग परिवर्तन कर देते हैं और एक पुरुष महिला बन जाती है और एक महिला एक पुरुष बन जाता है। वैसे ही दीपक जो हैं वो दीपिका बन चुके हैं आज के डेट में। आज उनकी तस्वीर आप देखिए, आपको हम अपने उसमें तस्वीर भी दिखाएंगे। और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है तो कहते हैं कि हम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव करते हैं। ये कैसा अनुभव है ये तो खुद वही करेंगे, ये हम और आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति हुई है। लेकिन क्या भगवान पे ये कलम लगना चाहिए? ये भगवान पे अलग बात है। आप कपड़े बदलाव कर लीजिए, कपड़े पहन लीजिए चंद घंटे के लिए, चंद मिनटों के लिए, उससे कुछ ऐसा नहीं होता है। चलिए एक हंसी का पात्र आप बनेंगे, लेकिन लिंग परिवर्तन कराना ये तो डायरेक्ट मुझे लग रहा है कि भगवान पे कलम चला देने के बराबर है। लेकिन वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। कहाँ से लाएंगे वो अनुभव, कहाँ से लाएंगे वो चीजें? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमारा साइंस उसमें घर नहीं कर सकता है। यहाँ तो कलम लगेगी और भगवान को कोई चैलेंज कर नहीं सकता है, जहां तक हमारा मानना है और जहां तक आपका भी मानना है।